विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए अमित शाह जैसे बड़े नेता तो आ ही रहे हैं मुंबई और महाराष्ट्र में, लेकिन दूसरे राज्यों से कुछ विधायक, पार्षद और दूसरे जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार आ रहे हैं और ये सब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, जिताने का काम कर रहे हैं। कैसे काम हो रहा है पर्दे के पीछे से, ये जानने के लिए हम खुद बात करेंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, क्या नाम? अजय सिंह। मैं बस्ती के हरैया विधानसभा से विधायक हूँ। आप उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं जी। किस तरह से आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हो, पार्टी का संदेश पहुँचा रहे हैं? देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं और पीछे से संगठन को जितना मजबूत हम लोग कर सकते हैं उस संगठन की मजबूत पे हम काम कर रहे हैं। घर घर कैसे एक एक घर को कम से कम समय में हम पहुंच सकते हैं, अब उसका पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सबको संगठित कर रहे हैं और सबको अपना काम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, आगे हमको क्या क्या करना है। लोग आप लोग की बातें सुन ले रहे हैं, भरोसा कर ले रहे हैं? 100% भरोसा कर रहे हैं लोग हमारी बात पे। और इतिहास में लोगों ने देखा है, अभी लोकसभा के चुनाव में एक फर्जी जादुई किताब लेकर के राहुल गांधी संविधान, उसका ना प्रस्तावना जानते न शीर्षक जानते, और कहे संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है। और उसके बाद क्या हुआ, लोग बटे तो भारत का नुकसान हुआ। अंततः नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और ये सबको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश सुरक्षित है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। और महाराष्ट्र एक बहुत स्ट्रांग हमारा आर्थिक हब है और महाराष्ट्र किसी हालत में महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। ये कैसे मिल रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, या इकट्ठे होकर लोगों से मिल रहे हैं? अब घर घर जा रहे हैं, इकट्ठा होके भी मिल रहे हैं। वो सारी चीज़ें मीडिया के सामने हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम घर घर जा रहे हैं। हमारे पास जितना जतन हो सकता है जनता को अपनी बात बताने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता अपने तरफ से कह रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जनता को खूब ठीक से पता है कि जनता को क्या करना है। बिल्कुल जनता को पता है। उत्तर प्रदेश से आए हैं, अब हमारे साथ हैं गुजरात से आए हुए हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश वर्मोरा। मैं गुजरात हड़वद धांगध्रा का एमएलए हूँ और हम सब लोग यहाँ पे। कितने दिन से आप यहाँ पर मुंबई में? मैं 20 दिन से। 20 दिन से यही है। किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? हम राष्ट्र का, भारत को विकसित बनाने के नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ महायुति की सरकार का बनाने के लिए हम प्रचार कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक देश को विज़न दिया है, जो देश आज तो विजन दे ही रहे हैं, बता रहे हैं, खुद सभाएं ले रहे हैं। आप लोग किस तरह पहुंच रहे हैं लोगों तक, क्या बता रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं? मोदी साहब ने जो 2014 से 2024 तक जो 11 नंबर की अर्थव्यवस्था उसको 5 नंबर पे किया और आगे 3 नंबर पे करने जा रहे हैं। तो मोदी साहब के नेतृत्व में गरीब, युवा, महिला और खेडूत, ये चारों वर्ग का सशक्तिकरण के बाद आज पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का बढ़ोतरी हुआ है। मोदी साहब ने पूरा राष्ट्र की चेतना बढ़ाई है। तो महाराष्ट्र राष्ट्र प्रेमी स्टेट है, तो महाराष्ट्र की जनता एक उमंग उत्साह के साथ। बातें तो मंच वाली हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि घरों पे जाके आप लोगों को ऐसे बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, तो उन्हें क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? व्यक्तिगत रूप में हम लोगों को कह रहे हैं कि ये राष्ट्र का उत्थान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के विजन में ही होगा। तो हमें राष्ट्र निर्माण के लिए मत है ना, वो मैक्सिमम मतदान करना है और इस हिसाब से पूरा लोगों का सहयोग मिल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह झाला है और मैं अहमदाबाद से पार्षद भी हूँ और मैं वहाँ का चेयरमैन भी हूँ। यहाँ पे जैसे कि लोकसभा की उन्होंने बात की कि एक नैरेटिव चला संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म करने का, उसका असर हुआ। विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा ये भी आया है कि गुजरात का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाता है, खास करके विपक्ष उठाती है कि यहाँ से रोजगार गुजरात जा रहा है, सब कुछ गुजरात जा रहा है, और आप लोग गुजरात से आ रहे हैं यहाँ पर फिर प्रचार करने के लिए, तो कैसे ये हो पा रहा है? अभी हमारे जो पराग शाह जी हैं वो भी गुजराती हैं, यहाँ से जो विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये गुजरात और प्रांतवाद की बात नहीं है, राष्ट्रवाद की बात है और मोदी जी यही काम कर रहे हैं कि देश को एक करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे विधायक जी ने बताया कि एक रहेंगे तो कटेंगे नहीं, तो यही तो बात मोदी जी कर रहे हैं। और ये प्रांतवाद का किस्सा नहीं है। और अगर गुजरात आगे बढ़ेगा, अगर महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, अभी विधायक जी ने बताया कि अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने का काम महाराष्ट्र का मुंबई कर रहा है।
तो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे राष्ट्र का सामूहिक विकास करने का कार्य मोदी जी के द्वारा किया ये जा रहा है। रोजगार सब गुजरात जा रहा है, यही आरोप लगा रहा है उद्धव ठाकरे। तो जब भी कहते हैं तब यही कहते हैं। उद्धव जी तो हमारी जितनी भी योजनाएं उनका मखौल उड़ाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर ट्रिपल तलाक लाते हैं तो उद्धव जी विरोध करते हैं। हम अगर राम मंदिर की बात करते हैं तो अभी मुझे तो पता नहीं उद्धव जी राम मंदिर गए कि नहीं गए, तो उद्धव जी की बातों का इतना कोई वजूद नहीं है। लेकिन आप लोगों का जो बातें हैं लोगों तक पहुंच रही हैं, लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। लोगों में मोदी जी की प्रति एक अनन्य श्रद्धा है। मोदी जी जितना परिश्रम और राष्ट्रवादी पुरुष के प्रति सबकी श्रद्धा है, तो हम जाके मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा अवकार मिलता है, हमें बहुत सहयोग मिलता है। मतलब केंद्र में तो है ही मोदी जी, राज्य में भी मोदी जी बेड़ा पार लगाएंगे यानी। मोदी जी एक नेतृत्व है राष्ट्रवादी, सभी कार्यकर्ताओं में एक चेतना का बढ़ोतरी करते हैं। तो मोदी जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं में हर नागरिक में राष्ट्रीयता का बढ़ोतरी किया है। तो महाराष्ट्र वो राष्ट्र प्रेमी है, तो बस ये राष्ट्रीय मोदी जी बोलते मोदी महान, राष्ट्र महान है। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए तो व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, तो देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सब लोग सहयोग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष पटेल है। आप जो ये बाहर से दूसरे राज्यों से आ रहे हैं नेता, उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जी हाँ, ऐसे कितने नेता आए होंगे मुंबई में? करीब गुजरात, यूपी, बिहार, जहाँ भारत भर से कहीं पार्षद आए हुए हैं, विधायक जी आए हुए हैं, सांसद आए हुए, अपने अपने क्षेत्र से वो आए हुए। और यहाँ पे महाराष्ट्र भर में जहाँ जहाँ उनके क्षेत्र के लोग बसते हैं, वहाँ जाके भाजपा जो भी यहाँ की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनकी उपलब्धियाँ हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं, वो सब उनको बता रहे हैं, उसको अवगत करा रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। और लोग भी यहाँ पे ये सभी लोगों से बहुत आदर से, बहुत प्रेम से बात करते हैं। चौपाल पे बात हो, चाय पे चर्चा हो या घर पे हो, ये लोगों का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। चाहे वो यूपी से आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे राजस्थान कितने हो। लोग आए होंगे? अंदाज से ऐसा एकदम फिक्स अंदाज तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ घाटकोपर का मैं बता सकता हूँ। घाटकोपर में हमारे यहाँ पे 4 विधायक जी आए हुए हैं गुजरात से, 3 विधायक जी आए हुए हैं यूपी से, और पार्षदों की 2 से 3 पार्षद आए हुए हैं। बाकी यहाँ की संगठन उनके साथ में सहयोग से ये प्रचार कर रहे हैं अपने अपने पेज। धन्यवाद। तो एक बड़ी फौज जो हम बाहर प्रचार देख रहे हैं सड़कों पर, वो तो हो रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से प्रचार हो रहा है। और उसके लिए बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से विधायक, पार्षद और दूसरे संगठन से जुड़े नेता आ रहे हैं और लगातार पर्दे के पीछे से लोगों के बीच में जाकर घरों में मोदी जी की बातें, बीजेपी की नीतियों की बातें और ये बताया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आए। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।